ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हाउ मैनी 1,2 शिफ्ट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमें रिएक्शन दे रखी है और इसमें हमको बताना है कि कितनी 1,2 शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 4 और 4 की रिंग है और यहाँ पे 6 और 5 की रिंग बन रही है। तो सबसे पहले हमको यहाँ रिंग एक्सपेंशन कराना है। अब देखो ये वाली रिंग का मैं एक्सपेंड करा रहा हूँ सबसे पहले, तो ये वाले जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड इस वाले कार्बन से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5। और देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन से ये वाला बॉन्ड हटके इस वाले कार्बन पे गया है। तो यहां से और ये बन जाएगी 5 कार्बन की रिंग और यहां से पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो अगर ये वाला फर्स्ट कार्बन ले रहे हैं तो सेकंड कार्बन पे हम पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1,2 शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे देखो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये टर्शरी बन जाएगा। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, ये भी 1,2 शिफ्टिंग होगी। तो एक 1,2 शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, दूसरी 1,2 शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई। अब यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे अब देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, 1,2 शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ कंसेप्ट लगाया था वैसे यहाँ पे लगाएंगे, ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे। तो देखो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, यहाँ कार्बन से 5 मेंबर्ड की रिंग बना दी हमने। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पे आ जाएगा, मीन्स ये 1 है तो ये वाला 2 है, ये 1 और ये 2 कर लिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये दोनों जो रिंग हो गई 5 कार्बन की हो गई। अब देखो हमको क्या बनाना है, 6 कार्बन, एक 6 की चाहिए एक 5 की चाहिए। अब यहाँ से इस वाले कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्टिंग कर देगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ पे 4th स्टेप की 1,2 शिफ्टिंग हो गई। तो देखो ये वाली जो रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। तो एक हमने क्या करा, पहले 6 कार्बन की ये वाली रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और 6। और यहां से 6 से ये वाली 5 कार्बन की रिंग पहले से है तो हमने क्या करा, 5 कार्बन की ये वाली रिंग पहले से थी तो बना दी ये वाली। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, देखो इस वाले कार्बन पे आएगा क्योंकि इस वाले से बॉन्ड टूट रहा है। और ये किससे अटैच है, 5 मेंबर्ड रिंग से। या तो हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दें या फिर यहाँ पे लगा दें, तो बात तो एक ही रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। क्या बन गया हमारा, जो स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड था वो स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब कितनी बार शिफ्टिंग हुई, 1 2 शिफ्टिंग, 4 टाइम शिफ्टिंग हुई, 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पे हाउ मेनी 1 2 शिफ्ट्स में 4 टाइम्स 1 2 शिफ्टिंग हुई यहाँ पे इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने में। ये क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन दे रखा है। डिहाइड्रेशन हमको स्टेप अगर पता है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखें डिहाइड्रेशन का, अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन किससे होती है, एसिड से होती है। तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे तो RCH2OH2 प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, -H2 वाटर लीव आउट कर जाएगा। तो क्या बनता है, एक कार्बोकेटायन बनता है। सिमिलर केस हमको यहाँ दिखाना है कि हमको A, B और C केस में सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, कार्बोकेटायन, और उसकी स्टेबिलिटी चेकआउट करनी है हमको। मीन्स जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन,
मोर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। मीन्स जितनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन का रेट होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या पता है कि RCH2OH है, तो हम डायरेक्ट स्टेप में करके H+ लगा के और RH2CH2+ बनाते हैं। तो सिमिलर केस में हम देखो डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। मैकेनिज्म यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जनरल मैकेनिज्म जब पता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बी वाले केस में देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और सी वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये तीनों कार्बोकेटाइन बन गए। अब इनकी स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में है इस कार्बोकेटाइन के, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ रेजोनेंस में, बेंजीन रिंग के। मीन्स यहाँ पे रिंग के साथ भी रेजोनेंस है और डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस है। इस वाले केस में देखो डबल बॉन्ड के साथ तो इसकी कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन रिंग के साथ रेजोनेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ रिंग के साथ में रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका जो परसेंटेज करेक्टर होता है वो हाई होता है, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखो रिंग और डबल बॉन्ड दोनों के साथ रेजोनेंस है, यहाँ सिर्फ रिंग के साथ है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आ गया कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का वो A, B, C आया। यही ऑर्डर किसका रहेगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन मोर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये ऑर्डर आएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। देखो A दे रखा है हमको C4H8। अब हम फॉर्मूला लगाएं CnH2n -2 का या फिर +2 का या CnH2n का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, जनरल फॉर्मूला CnH2n का, जो कि किसका, एक एल्कीन का फॉर्मूला है। अब देखो हम यहाँ पे या तो ब्यूट1ईन लिख सकते हैं या फिर ब्यूट2ईन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 दे रखा है और यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट दूसरा बन रहा है वो गैस बन रहा है। मीन्स यहाँ पे B और गैस बन रहा है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखो ब्यूट1ईन के केस में ये स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसकी हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन का क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो क्या बनेगा HCOOH। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस में हो जाता है, CO2 और H2O में। तो यहाँ पे जो गैस आया वो कौन सा आया, CO2 गैस आएगा। और ये जो बनेगा वो B बनेगा और A जो बनेगा वो 1-ब्यूटीन होगा। अगर हम इस केस में 2-ब्यूटीन लेते तो यहाँ से ब्रेकआउट होता बॉन्ड, तो 1 2 और इधर भी 1 2। तो यहाँ पे क्या बन जाता, CH3COH के 2 मॉलिक्यूल बन जाते, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं थे क्योंकि यहाँ पे B और गैस बन रहा था। तो यहाँ पे 1-ब्यूटीन जो आएगा वो A आएगा। देन B क्या बना हमारा, प्रोपेनोइक एसिड, और गैस कौन सी आ गई, CO2। अब देखो गैस की रिएक्शन हो रही है, तो CO2 का स्ट्रक्चर बना लिया EtMgCl। अब ये जो अटैक करेगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये आ गया EtC+O MgCl+। O के पास नेगेटिव चार्ज है तो MgCl इसका मन मिलाने के लिए आ गया थोड़ी देर को। फिर क्या करा, एसिड से रिएक्शन हो गई तो O-H+ को ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा EtC+OH। तो जो फाइनल प्रोडक्ट C आया हमारा वो ये आया, जो कि प्रोपेनोइक एसिड है।
ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें एक अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, हीट और प्रोडक्ट बन रहा है ए। अब हमको प्रोडक्ट ए बताना है कि वो क्या बनेगा। अब देखो अल्कोहल है और एसिड हमको दे रखा है, तो अल्कोहल अगर एसिड के साथ दे रखा होता है क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। अब हम ऐसे डायरेक्ट बताएं तो डिहाइड्रेशन में तो ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि OH यहाँ पे है और H यहाँ से निकाल देते हैं हम, तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका देखो मैकेनिज्म हमको याद रखना होगा। OH देन यहाँ पे H+, तो जो इसके O के लोन पेयर हैं वो इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे, तो ये बन जाएगा OH2+। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, हीटिंग के साथ क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, CH2+। अब यहाँ से देखो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 6 मेंबर्ड हमने रिंग बना ली। इसको डबल बॉन्ड को ऐसे ही लगाया इधर, फिर देखो 1 यहाँ पे 1 माना, इसको 2 पे, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये वाला 3, ये 3, ये 1 2 3, 1 2 3 और 4, तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा फोर्थ CH2। उसके बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है इस वाले कार्बन से, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, मीन्स इसके बराबर वाले पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो यहाँ H+ हमने जब ऐड किया है तो H+ यहाँ से लूज भी करेगा, तो इस वाले कार्बन से H+ लूज कर जाएगा, माइनस यहाँ H+ लिखेंगे और क्या बन गया हमारा, एक बेंजीन रिंग बन गई। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो बेंजीन रिंग बनेगी हमारी यहाँ पे, और जो ऑप्शन नंबर 3 हमको दे रखा है। इसमें सिर्फ आपको मैकेनिज्म ध्यान रखना है कि रिंग एक्सपेंशन कैसे कराना है आपको। देखो ये क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl। तो ये हमको अल्कोहल दे रखे हैं, इनकी रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl। अब देखो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिक हम रिएक्शन देखें, अगर HCl है तो ऑक्सीजन की लोन पेयर H पे अटैक करेंगे, Cl- लीव आउट कर जाएगा, तो RCH2 OH2+ आ जाएगा, देन -H2O RCH2+। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो सिमिलर केस हमको यहाँ पे लगाना है। ये जितने भी हमको अल्कोहल दे रखे हैं उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में मैकेनिज्म हमको पता है कि RCH2OH है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो फर्स्ट वाले में F CH2 CH पे क्या है, OH है, तो इस पे पॉजिटिव लगा दें और CH3। सेकेंड वाले केस में F CH2 CH इस पे OH है, इस पे पॉजिटिव, देन CH3। थर्ड वाले में CH3 CH3 और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा कि CH के साथ OH है। फोर्थ वाले केस में CH2+। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो कि पॉजिटिव चार्ज किसके में है, रेजोनेंस में होगा बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज जो 2 कार्बन से अटैच है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड वाले केस में जो फ्लोरीन है हमारा वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -I इफेक्ट दिखाता है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। मींस अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, और -I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा।
अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स इसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की वो कम होती जाएगी। सिमिलर केस यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे फैक्टर कौन सा लगेगा हमारा, डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है, इस वाले केस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है। तो डिस्टेंस जब यहाँ पे ज़्यादा है मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ माइनस आई जो लगेगा वो कम लगेगा, यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा लगेगा। जब माइनस आई यहाँ पे ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ पे सेकेंड में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस वाला सबसे ज़्यादा, फिर देन ये आ गया थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो ये कौन सा ऑर्डर आया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का। और यही ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है। इससे क्या मतलब हुआ कि मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन, मोर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। मीन्स जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl। तो जो ऑर्डर आएगा 4, 3, 2, 1 आएगा। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन है, इसमें हमको प्रोडक्ट बताना है। तो देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, इपॉक्साइड है। और यहाँ क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी। ये जो रिंग बन रही है ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे HBr की हेल्प से। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पर अटैक करेगा, H+ लेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में, मीन्स जो Br- अटैक करेगा वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैक करेगा। वो मैकेनिज्म से हम देखते हैं कैसे करेगा। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये H पे अटैक करेगा, Br- यहाँ से लीव आउट कर जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम Br- की बात कर रहे थे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे सर इन दोनों पोजीशन में सब्स्टिट्यूट कौन सी है, ये वाली सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, तो Br- कहाँ अटैक करना चाहिए, यहाँ पे अटैक करेगा। वो देखो कैसे करेगा, यहाँ पे अगर इस न्यूक्लियोफाइल को ना लेके आए, ऐसे ही शिफ्टिंग करा के देखें तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। वो कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, सेकेंडरी होगा। अगर हम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कराएं और इधर कार्बोकेटाइन बने तो कौन सा बनेगा, टर्शरी बनेगा। कहाँ बन रहा है, मोर स्टेबल, टर्शरी इस वाली पोजीशन पे, इसलिए जो Br है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो ये प्रोडक्ट आएगा जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच अंडरगो फास्टेस्ट रिएक्शन विद एक्वस KOH सॉल्यूशन इज। यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है और ये पूछा है कि फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगी। अब हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। उसमें क्या बनता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, पहले क्या लीव आउट होता है, जो ये हेलाइडम को दे रखा है RCH2Cl है, ये पहले लीव आउट होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा।
फिर न्यूक्लियोफाइल ही तो आता है। तो ये जो कार्बोकैटायन है हमको इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। ये कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो Cl है वो Cl माइनस लीव आउट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो C6H5 CHOCH3 यहाँ पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये Cl माइनस लीव आउट कर गया। सेकेंड वाले केस में भी सिमिलर है CH3, थर्ड वाले केस में C6H5 CH2 CH2 प्लस, फोर्थ वाले में C6H5 CH प्लस CH2 CH3। अब देखो इसमें कार्बोकैटायन की हमें स्टेबिलिटी बतानी है, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताना है जिससे हमको फास्टेस्ट रिएक्शन पता चलेगी कि कौन सा कंपाउंड फास्टेस्ट रिएक्शन करने वाला है। अब देखो इस वाले केस में ये कार्बोकैटायन इसके साथ रेजोनेंस में है और यहाँ से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई लग रहा है और ये भी रेजोनेंस में है इसके साथ। यहाँ से कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। अब इस वाले केस में देखो यहाँ तो रेजोनेंस है ही, लेकिन ये जो OCH3 है उसका जो ओकल लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होगा तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड OCH3 प्लस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हाईली स्टेबलाइज होगा। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टेट है सारे एलिमेंट्स का वो कंप्लीट है। देखो यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऐसे ही तो है इसके पास। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इसके भी पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। मींस यहाँ पे जो फास्टेस्ट रिएक्शन होने वाली है वो इस कंपाउंड की होने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।